आज हम लोग 1 तारीख से लेकर के आज 10वें तारीख में हम लोग अवस्थित हैं। 10 संकेत करता है कि 9 द्वारों में तो बहुत रहा, और 9 द्वारों में क्या पाया हम लोगों ने? कहा 9 द्वारों में अंधकार है। संत राधा स्वामी साहब ने कहा कि 9 द्वारों में जो रहता है वे अंधकार में रहते हैं, और अंधकार में रहना किन्हीं को पसंद नहीं है। इस नगर को उन्होंने तिमिर कहा, अर्थात अंधकारमय नगर कहा। यहाँ होता क्या है का इस नगर में बार बार भूल भ्रम होते रहता है। तन नभ गुरु महाराज कहते हैं यही बात, लेकिन राधा स्वामी साहब कह रहे हैं पहले, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार बराबर भूल भ्रम होते रहता है। खोते हम लोग क्या रोज? तो संत सद्गुरु महर्षि महेश प्रमाण जी महाराज कहते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन अपनी पूंजी खोते रहते हैं। कौन सी पूंजी आपकी है भाई? का इतनी बड़ी पूंजी खोते हैं कि शायद ये पूंजी आप किसी भी वस्तुओं से वापस नहीं कर सकते। संत कबीर साहब ने कहा ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक पट ना तरे काहे धूल मिलाए। आप 14 लोकों की संपत्ति आप दें और कहें मेरा एक श्वास जो चला गया है लौटा करके ला दीजिए, कोई ला देगा? कितनी बड़ी पूंजी खोते हैं इस नगर में आकर के। इस नगर में आकर के बहुत बड़ी पूंजी खोते हैं। संत कबीर साहब फिर पुनः कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास जो जाता है खाली, 3 लोक की संपत्ति एक तराजू पर रख दीजिए और एक श्वास करिए मूल्यांकन, क्या कोई लौटा करके देगा आपको? कितना भारी हो जाएगा ये श्वास। हमारे गुरुदेव कहते रोज खोते हैं लोग, छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। हम रोज खो रहे हैं समय को, रोज श्वास भी पूंजी को हम बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जो पूंजी बच गई है उस पूंजी को हम लोग सत्कर्म में लगाएं। अगर ये सत्कर्म लगा लिए तो निश्चित है कि आपका बेड़ा पार होगा। तो मैं कह रहा था कि आज 10वें दिन में प्रवेश किए हैं और हमारे परम आदरणीय फतेह बाबू का 90 वर्ष के आयु में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये 90 वर्ष चल रहा है इनका, उसमें भी शून्य है और 10 में भी शून्य है, याद रखिएगा। जब उसके शून्य को हटा देंगे आप तो 9 हो जाएगा। और 9 जानते सबसे बड़ा अंक कहलाता है, और 9 किसका अंक कहलाता है? वो परमात्मा का। भगवान राम में भी 9 अंक ही है। संत महात्मा गण कहते हैं कि फतेहचंद बाबू तो अब परमात्मा के अलावा और किसी का है ही नहीं। अगर ये परमात्मा में लग जाए किस तरह से, तो 1 10 के जगह से एक शून्य हटा दीजिए, 1 हो जाएगा। अगर इनका चित्त परमात्मा में लग जाएगा तो निश्चित इसी जीवन में इन्होंने बेड़ा पार कर लेगा, अपना परम कल्याण कर लेगा। संत महात्मा गण कहते इसी कारण से इनके मन में एक बात आई या कि मेरा तो कल्याण होगा ही, लेकिन यहाँ के लोगों को भी मैं कल्याण कर दूं। इसी भाव से इनके मन में ये भावना, इसी भावना से ये कार्यक्रम रखा गया। और ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, धर्मशास्त्र कार्यक्रम सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रम है। तो भक्ति की जो स्थिति बनती है कहाँ से?
तो सबसे पहले 9 अंक वाले प्रभु से प्रेम करना सीखिए। वो 9 अंक वाला प्रभु कैसा है? एक रस है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज इसी 9 अंक वाले राम से प्रेम करते थे। तुलसी राम सने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न 9 के लिखे पहाड़। और यही 9 अक्षर वाले राम माँ सबरी को उपदेश भी कर दिए। और आपने सुना हमारे आदरणीय पूज्य बाबा से कि क्या कहा उन्होंने कि 9 प्रकार की भक्ति की बात कही। भक्ति का मतलब क्या होता है? संतों ने कहा भक्ति की जब पूर्णता होती तो होता क्या है? तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या कहा? कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भक्ति कुछ न कुछ तो है ही, लेकिन भक्ति में कितने भक्ति है? का 9 प्रकार की भक्ति है। तो गोस्वामी जी महाराज माध्यम बन के भगवान राम से कहलवा रहे हैं क्या? नवमह एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, असकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कह रहे हैं कि 9 प्रकार में से एक भी प्रकार का अगर भक्ति किसी का हो जाए तो वह राम के प्यारे हैं, भगवान राम के हम लोग प्रिय बन जाएंगे। संतों ने कहा 9 प्रकार के भक्ति में सुन चुके हैं आप लोगों ने। संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है, भक्ति कहते किसको है? सुने की सेवा को। किनकी सेवा? उस परमात्मा की सेवा। तो अब एक बात रह गई यह कि भक्ति क्यों जरूरी है? इस छत पर चढ़ने के लिए किसकी जरूरी होती है भाई? एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक सीढ़ी है। उन्होंने कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में मुक्ति होती है। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। हम लोग को पछताना ना पड़े, इसलिए आलस्य का त्याग करके मनोयोग पूर्वक भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोगों का आयु दिन दिन घट रहा है। गुरुदेव कहते हैं दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। कहा कि रोज हम लोग का आयु खत्म हो रहा है, दिन बीत रहा है, इसलिए प्रयास कीजिए कि हम लोग क्या करें कि भक्ति को करें, लेकिन जान करके भक्ति करें। जान करके भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा। संत महात्मा जान के भक्ति मतलब का 2 तरह की भक्ति होती है, इसीलिए प्रयास कीजिए कि जान के हम भक्ति करें। जानने के संबंध में शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति किसको कहते हैं, तो बड़े प्रेम से खुलासा कर कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मानुसंधानम भक्तिरी धीयते। वे कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि आत्मा के अनुसंधान करोगे तब भक्ति कहलाएगी, और आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। कोई मुक्ति वस्तु नहीं है और कोई स्थान नहीं है, याद रखिएगा। संतों ने कहा कि इस काम को करना चाहिए। इस क्रिया को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे बाबा कह रहे थे बड़े प्रेम से कि इस क्रिया करने के लिए 2 काम करना पड़ता है, इंद्रियों का दमन और दूसरा मनोनिग्रह। 2 कार्य करने पड़ते हैं। इंद्रियों का दमन कब होगा? संत महात्मा गण का तो उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे एक फिजिक्स का लॉ है, अर्थात फिजिक्स का नियम है कि किसी वस्तु को जब दोनों हाथ से हम धकेलते हैं तो सारा ताकत दोनों हाथ पर आ जाता है। कहते ठीक उसी प्रकार से जब दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो संपूर्ण चेतन की धाराएं एक जगह आ जाती है। काम क्या होता है उसका? हाथ के द्वारा तो वस्तु धकेला जाता है, दृष्टि के द्वारा क्या होगा? का अंधकार रूपी बोल्डर फट जाएगा, हट जाएगा। जैसे अंधकार रूपी बोल्डर फटेगा, प्रकाश उदय होगा। संत महात्मा गण का तो ये रास्ता आपका होगा। संतों ने कहा इस रास्ता जो चल लेगा उन्हीं का परम कल्याण होगा। इसीलिए इसी भक्ति का प्रचार प्रसार करने हमारे बाबा यहाँ पधारे थे, पधारे हुए हैं अभी भी। संत महात्मा गणों ने कहा इस कार्य करना चाहिए। और जीव का रास्ता, मैं कई बार बोला हूँ, जीव का रास्ता प्रकाश और शब्द है, शरीर का रास्ता भिन्न भिन्न तरह का होता है। इसलिए जीव के रास्ता को जानने का प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं विशेष न कहते इतना ही कहूँगा
कि हम लोग की आयु घटती जा रही है, इसको हम लोग समझें, लेकिन जो जिस आयु में पड़े हुए हैं वहीं से प्रारंभ करना प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं कि हमारी अवस्था घट गई है, हम बुढ़ापे में चले आए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, सो बात नहीं है। लेकिन इतना मान लीजिए कि यहाँ बहुत गहराई तक कुआं हुआ करता है, एक बोझा रस्सी लगती है, एक बाल्टी लेते हैं, एक बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं, डुबाते हैं बाल्टी को किसमें, कुआं में, खींचते 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 पानी निकाल के पी लेते हैं। समझिएगा कि अगर आपकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक 4 अंगुल रस्सी ने आपको पानी पिला दिया और साथ ही साथ आपको स्नान करा दिया, आपको शीतल कर दिया, उसी प्रकार समझिएगा कि अगर अभी से आप प्रारंभ कर दिए, अगर कहीं परमात्मा कृपा हो जाए और हमारे आदरणीय फतेहचंद बाबू इस उम्र में भी भक्ति के प्रति जो प्रेम रखे हैं, अगर ऐसा प्रेम आपने जगा लिया तो निश्चित है कि आपका बेड़ा पार होगा। तो मैं कह रहा था कि इनकी उम्र 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इनकी और मनसा कुछ और है, और कुछ भी करेंगे ये, क्योंकि इन्होंने सोच के रखा है कि मेरे ये आयु अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। हम लोग भी निर्णय ले लें कि जीवन में इतना ख्याल रखें कि कुछ आयु हम परमात्मा के लिए रखें, अर्थात अपने लिए रखें, मतलब परमात्मा की सेवा के लिए रखें। अपनी भक्ति करेंगे तो परमात्मा की सेवा होगी, और अपनी भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा की सेवा नहीं होगी। तो परमात्मा की सेवा करने का तात्पर्य होना चाहिए कि निष्ठावान बन करके, हम संतों की बातों को मान करके, क्योंकि आपने सुना कि बारी मथे घृत होए वरु सिकता ते बरु तेल, ये सब सुन चुके हैं आप लोगों ने। लेकिन एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि फूल ही नव वरु बहुविधि फूला, जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला, का आकाश में नाना प्रकार के फूल फूल जाए, लेकिन फिर भी इतना ख्याल रखिएगा, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे और इस तरह से प्रेम नहीं होगा, तब तक परम कल्याण संभव नहीं है। तो परम कल्याण का यही एक मार्ग है, उपाय है, इसलिए हम लोग को चलने का प्रयास और प्रयत्न सदा करते रहना चाहिए। मैं बार बार दोहराते हुए कहूँगा कि ये कार्यक्रम राजस्थान में हुआ है, और इस राजस्थान के कार्य पलासरा के गांव से पूरे राजस्थान में फैले, क्योंकि इसी भक्ति से और इसी ज्ञान से भारत विश्व गुरु कहलाता था। क्योंकि इसी ज्ञान को लेकर के स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए थे, इसी ज्ञान को लेकर के स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे, और कहा गया कि भारत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कहा गया कि यह ज्ञान में बड़ी ताकत है, इस ज्ञान से आप जीते जी निकलने की ताकत रखते हैं, अर्थात शरीर से निकल जाएंगे फिर भी बोल सकते हैं। इसी ज्ञान से भारत विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए इस ज्ञान को अपनाने का चेष्टा और प्रयत्न करेंगे तो निश्चित आपका परम कल्याण होगा। विशेष ना कुछ कहते हुए थोड़ा थोड़ा जिन लोगों ने दीक्षा ले लिए हैं और जिन लोगों ने नहीं भी लिए हैं, प्रयास करेंगे लेने का, और जो कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन महाभय से बच जाएंगे, संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। स्पष्ट कहा गया है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। स्वल्प भी अभ्यास करते रहेंगे तो महाभय से बच जाएंगे, परम कल्याण होगा। तो हमारे आदरणीय फतेहचंद बाबू का नवमा जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और सभी सभासदों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, इनके द्वारा अच्छे अच्छे शुभ कार्य और दिनों दिन बढ़ता जाए, और यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे राजस्थान के लोगों का भी कल्याण करने का प्रयत्न प्रयास करता रहा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।